हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ट्रम्प को बड़ा झटका लगा है यूएस की कोर्ट से। यानी $1 लाख H-1B वीजा फीस को अवैध बता दिया है यूएस की कोर्ट ने। तो क्या है, पूरी तरह हम डिटेल्स में जानते हैं। तो पहले तो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो अमेरिका में H-1B वीजा विवाद का नया अध्याय स्टार्ट हो गया है। तो अमेरिका की इमिग्रेशन नीति हमेशा से राजनीतिक बहस का केंद्र रही है। तो विशेष रूप से H-1B वीजा कार्यक्रम में, जिसके माध्यम से अमेरिकी कंपनियां विदेशी कुशल पेशेवर को नौकरी पर रखते हैं, वह वर्षों से विवादों में ही रहा है। जून 2026 में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है, जब अमेरिकी संघीय अदालत ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1 लाख H-1B वीजा शुल्क को अवैध घोषित कर दिया है। यह फैसला केवल एक प्रशासनिक शुल्क के बारे में नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी संविधान, राष्ट्रपति की शक्तियों, कांग्रेस के अधिकार और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा और लाखों विदेशी पेशेवर के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो हम एक एक करके जानेंगे। तो इस फैसले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा H-1B लाभार्थी देश है। तो हर साल हजारों भारतीय इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा वैज्ञानिक, डॉक्टर और शोधकर्ता इसी कार्यक्रम के माध्यम से ही अमेरिका में काम करने जाते हैं। यदि $1 लाख शुल्क लागू हो जाता है तो विदेशी पेशेवर को नियुक्ति करना अधिकांश कंपनियों के लिए अत्यंत महंगा हो सकता है। तो H-1B वीजा क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, वो भी जान लेते हैं। तो H-1B अमेरिका का एक गैर अप्रवासी वर्क वीजा है, यानी वर्क वीजा। इसे विशेष रूप से उन विदेशी पेशेवरों के लिए बनाया गया है जिनके पास किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता होती है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI में, IT में, इंजीनियर, वित्त, चिकित्सा, अनुसंधान एवं विकास, विश्वविद्यालय शिक्षा, ये मुख्य क्षेत्र में H-1B वीजा दिया जाता है। तो H-1B वीजा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष की होती है, जिसे बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया जा सकता है। तो कई मामलों में यह ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का मार्ग भी बन जाता है। तो अमेरिका की तकनीकी अर्थव्यवस्था में H-1B की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलिकॉन वैली की अनेक बड़ी कंपनियां विदेशी प्रतिभा पर ही निर्भर करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी टेक उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाए रखने में H-1B कार्यक्रम का बड़ा योगदान रहता है। तो ट्रम्प प्रशासन ने $1 लाख शुल्क क्यों प्रस्तावित किया, वो भी जान लेते हैं। तो ट्रम्प लंबे समय से अमेरिका फर्स्ट नीति के समर्थन में रहे हैं। उनका तर्क रहा है कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों के बजाय अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसी सोच के तहत प्रशासन ने H-1B वीजा पर अत्यधिक शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी रखा है। तो प्रशासन का दावा था कि इससे विदेशी भर्ती कम होगी, अमेरिकी नागरिकों को अधिक अवसर भी मिलेंगे, कंपनियां विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता भी घटाएगी और अमेरिकी मजदूरी स्तर भी सुरक्षित रह सकता है, ये सब कहा गया है। लेकिन आलोचकों ने इस एक प्रकार का प्रतिबंधात्मक कर बताया है, जिसका उद्देश्य विदेशी प्रतिभा को हतोत्साहित करना था। तो अदालत का फैसला क्या है, वो भी जान लेते हैं। यानी शुल्क अवैध क्यों घोषित हुआ है, वो जानेंगे। तो संघीय न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा है कि यह शुल्क वास्तव में एक प्रशासनिक शुल्क नहीं, बल्कि कर यानी टैक्स जैसा ही है। तो अदालत के प्रमुख तर्क क्या है, जैसे शुल्क अत्यधिक बढ़ा था, यह प्रशासनिक लागत से कहीं अधिक था, ये सब कोर्ट का मानना है। इसका उद्देश्य केवल प्रक्रिया लागत निकालना ही नहीं था। संविधान के अनुसार नया कर लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास ही है, यानी यूएसए के संसद के पास ही है। तो राष्ट्रपति एक तरफा इतना बड़ा आर्थिक बोझ नहीं लगा सकता है, ऐसे कोर्ट ने कहा है। यही कारण था कि अदालत ने इसे अनलॉफुल यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो अमेरिकी संविधान और शक्तियों का विभाजन कैसे है, वो भी जान लेते हैं। तो अमेरिकी लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस सिद्धांत पर आधारित होता है,
यानी 3 प्रमुख संस्थाएं काम करते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति, लेजिस्लेटिव में कांग्रेस और जुडिशियली यानी न्यायपालिका काम करते हैं, तीनों तरह से। तो कांग्रेस कानून बनाती है और कर लगाने का अधिकार रखती है। यानी कांग्रेस का क्या काम होता है? कानून बनाना और कर लगाने का अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति कानून लागू करने का अधिकार होता है और अदालतें तय करती हैं कि कोई कदम संविधान के अनुरूप है या नहीं, यानी वो जो कर लगाया गया है वो संवैधानिक है या नहीं है, वो भी देखते हैं। तो इस मामले में अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति ने कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। तो यह फैसला अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था की एक बड़ी मिसाल भी बन गया है। तो किन लोगों ने इस नीति का विरोध किया है वो भी जान लेते हैं। तो इस प्रस्ताव का विरोध केवल विदेशी पेशेवर ने नहीं किया है। विरोध करने वालों में शामिल थे डेमोक्रेटिक राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय, अस्पताल, टेक कंपनियां, व्यापार संगठन, इमिग्रेशन विशेषज्ञ। यानी उनका तर्क था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिभा पर निर्भर होता है। तो यदि विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त करना अत्यधिक महंगा हो जाएगा तो नवाचार घट सकता है, शीघ्र प्रभावित होंगे, कंपनियां अमेरिका से बाहर भी जा सकती हैं और प्रतिस्पर्धा कमजोर भी होगी। क्योंकि अमेरिका में जैसे यूएसए में हम कहते हैं, तो यूएसए में ऐसे टैलेंट वाले लोग बहुत कम है, जो कि विदेश में ज़्यादा टैलेंट वाले लोग बहुत से शामिल है। जैसे हमारे भारत के लोग ज़्यादा टैलेंट लेकर यूएसए में काम करने जाते हैं। अगर अमेरिका उसको अगर बंद कर देता है तो वो क्या करेंगे? भारत के लोग जो कि टैलेंटेड है वो अन्य देश में चले जाएंगे। इससे क्या होगा? कंपनियां अमेरिका से बाहर हो सकता है और अमेरिका भी लॉस हो सकता है, यानी अमेरिका को बहुत लॉस हो सकता है, लॉस होगा। और तो भारतीय पेशेवरों पर संभावित प्रभाव क्या पड़ सकता है, यानी भारतीय पेशेवरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो भारत H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी देश है, क्योंकि भारत से ही ज़्यादा अमेरिका में जाते हैं काम करने के लिए। तो कई वर्षों से जारी आंकड़ों के अनुसार H-1B वीजा प्राप्त करने वाले में भारतीयों की हिस्सेदार लगभग 70% या उससे अधिक भी रही है, यानी 70% भारतीय लोग ही आते हैं अमेरिका में काम करने वाले। तो यदि $1 लाख शुल्क लागू हो जाता है तो भारतीय इंजीनियरों की भर्ती घट सकता है, आउटसोर्सिंग कंपनियां प्रभावित होंगी और नए ग्रेजुएट्स के अवसर भी कम होंगे। अमेरिका जाने की लागत भी बढ़ जाती है और इसीलिए अदालत का फैसला भारतीय आईटी सेक्टर के लिए भी राहत की खबर मानी जाती है। तो भारतीय आईटी कंपनियों के लिए इसका महत्व क्या होगा? तो भारतीय कंपनी जैसे इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, ये सब अमेरिका में बड़ी संख्या में पेशेवर भेजते हैं। तो यदि शुल्क लागू होता है तो परियोजनाओं की लागत बढ़ सकता है, लाभ मार्जिन कम होगा, ग्राहक कीमतों में बढ़ोतरी होगी, भर्ती योजनाएं प्रभावित हो सकती है। इस फैसले ने इन कंपनियों को आर्थिक राहत भी दी है, कोर्ट के जो फैसले लिया गया है। तो अमेरिकी टेक कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या है वो भी जान लेते हैं। तो अमेरिकी टेक कंपनियां लंबे समय से कुशल प्रतिभा की कमी की शिकायत भी करती रही हैं। विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मेटा ये सब करते रहते हैं। तो इन कंपनियों का कहना है कि उन्हें विश्व भर से प्रतिभा भर्ती करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ में इंटेलिजेंट लोग ही चाहिए। तो एआई में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, सेमीकंडक्टर में, इस क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भारी मांग भी होता है। तो $1 लाख शुल्क इन कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित भी कर सकता है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव कैसे पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो आज केवल अमेरिकी ही प्रतिभा आकर्षित नहीं कर रही है, अन्य देश भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, ये सब भी कर रहे हैं। यदि अमेरिका विदेशी प्रतिभा के लिए बाधाएं बन भी जाता है तो यानी अमेरिका ऐसे स्टिक कर देता है जो कि भारत के लोग अगर नहीं जा पाते हैं यूएस में, तो वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, सिंगापुर भी जा सकते हैं, यानी अन्य देशों की ओर भी रुख कर सकते हैं। इससे अमेरिका का ही घाटा होगा। तो इससे अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रभावित हो सकती है और इससे क्या होगा? कंपनियां भी अमेरिका से
दूसरे देश जा सकता है, क्योंकि उनको लॉस ही होगा। तो भविष्य में क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो अदालत का फैसला अंतिम तो नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो नीचे की लेवल की कोर्ट है। तो एक तो होगा सरकार अपील करेगी और उच्च अदालत में जा सकता है, यानी सरकार उच्च अदालत जा सकता है। यानी परिदेश दो की बात करें तो कांग्रेस नया कानून भी पारित कर सकता है, और 3 की बात करें तो कम शुल्क वाली नई नीति भी लाई जा सकती है। और प्रदेश 4 की बात करें तो H1B प्रणाली में व्यापक सुधार भी किए जा सकते हैं। तब विशेषज्ञों का मानना है कि इमिग्रेशन बहस आने वाले वर्षों में अमेरिकी राजनीति का प्रमुख मुद्दा भी बन सकता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो यह फैसला क्यों ऐतिहासिक माना जा रहा है वो भी जान लेते हैं। तो $1 लाख H1B शुल्क को अवैध घोषित करने वाला यह फैसला केवल वीजा नीति से जुड़ा मामला नहीं है। यह अमेरिकी लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन की, वैश्विक प्रतिभा के महत्व और आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों का प्रतीक भी बन गया है। तो इस फैसले ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च है, और वैश्विक प्रतिभा आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता भी होगा। कंपनियों और पेशेवरों के हितों की भी कानूनी सुरक्षा मिल सकता है। भारतीय छात्रों, इंजीनियर, शोधकर्ताओं और IT पेशेवरों के लिए यह सकारात्मक संकेत हो सकता है। फिलहाल H1B प्रणाली पर इतना बड़ा आर्थिक बोझ नहीं डाला जा सकता है। तो दीर्घकाल में यह मामला अमेरिकी इमिग्रेशन नीति की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण कानूनी हो सकता है। तो उदाहरण में ये गिना जाएगा। तो अमेरिका को एक और घरेलू रोजगार सुरक्षा और दूसरी ओर वैश्विक प्रतिभा आकर्षित करने के बीच संतुलन भी बनाना होगा। यही संतुलन आने वाले वर्षों में H1B कार्यक्रम और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा का भविष्य निर्धारित भी कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे जानकारी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।